पहले हम इस मुतालबे को दोहराते हैं कि जो स्टेटहुड का वादा मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के पिछले दौर में भी किया और जो अब नए सिरे से उन्होंने हुकूमत बनाई उसमें भी किया, हम चाहते हैं कि यहाँ के असम्बली इलेक्शंस होने से पहले उसको पूरा किया जाए, यहाँ स्टेटहुड बहाल किया जाए। लेकिन वही स्टेटहुड जो स्टेटहुड मुकम्मल स्टेटहुड है जो हमें पहले हासिल था, वो स्टेटहुड नहीं जो हमने सुना है। अभी यहाँ के जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनकी सैलरीज और बाकी मामलात का इन्होंने जो बजट है वो MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के बजट में शामिल कर दिया है। अगर वो स्टेट देना चाहते हैं तो वो स्टेटहुड हमें कतई तौर मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस चीज़ के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी कि वो स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए। हो सकता है वो स्टेटहुड दूसरी पार्टियों को तस्लीम हो, उनके नुमाइंदे जो वहाँ गए चुन के उनको तस्लीम हो, वो उनकी वकालत कर रहे हों, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी सूरत में उस स्टेटहुड को तस्लीम नहीं करेगी। बल्कि हम मुतालबा करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो अपने वादों को पूरा करें, अपने वादों की लाज रखें और हमें मुकम्मल स्टेटहुड दिया जाए, वो भी असम्बली इंतखाबात से कबल। नंबर 2, जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी पार्टी का हमेशा से मुतालबा रहा है कि यहाँ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं अवाम के साथ अफसपा के नाम पर। अब तो हाल ही में मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया कि अफसपा को हम अब उठा रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी तस्दीक की, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर इस मामले को हल किया जाए और अफसपा रिवोक किया जाए, अफसपा को हटा दिया जाए। नंबर 3, जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत जो थी, इसमें बहुत सारे तारीखी वो वाक़ात हैं जो वाक़ात यहाँ के अवाम के जज्बात से वाबस्ता है। ऐसा ही नाकाबिल फरामोश वाक़या 13 जुलाई का 1953 का वाक़ा 1931 का वाक़ा है जो शहीदों का दिन है। हमारे यौम शुहदा जो 13 जुलाई का हम मनाया करते आए हैं 1931 से लेकर आज तक, जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महाराजा हरी सिंह साहब के एजाज़ में एक दिन की छुट्टी देने का इस्तकबाल करती है, एहतराम करती है, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पुरजोर मुतालबा करती है कि 13 जुलाई जो यौम शुहदा का दिन है, जो हमारी तवारीख में, हमारी गवर्नमेंट में, हमारी रियासत में छुट्टी दी जाती थी, वो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो पिछली बार के टेन्यूर में ख़त्म कर दी है। हम मुतालबा करते हैं कि उस छुट्टी को बहाल कर दिया जाए और हमें अपने मजहबी रसूमात के तौर उस दिन मज़ार शुहदा पे हर किसी चाहने वाले को फातिहा खानी करने की इजाज़त दी जाए। ये जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का पुरजोर मुतालबा है। हम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उस वाक़े पे सबसे पहले ट्वीट भी किया, प्रेस स्टेटमेंट भी दिया। इस वाक़े पे जो मस्जिद शरीफ कोटवा के साथ वाक़या पेश आया, जहाँ मुनहदिम करने की कोशिश की गई, जहाँ उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसकी कापी ले सकते हैं। ये ज़मीन वहाँ 1931 से 1931 से जब हिंदुस्तान मोर्चे वजूद में नहीं आया था, ना हिंदुस्तान अलहदा आज़ाद हुआ था, ना पाकिस्तान बना था, उस वक्त से वो ज़मीन मुसलमानों के नाम पे है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। उन मुसलमानों ने मस्जिद शरीफ के लिए वक्फ किया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, जैसे हमारे सदर जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया है कि उन लोगों को सज़ाएँ दे दो जो इस गुनाहगाराना हरकत में मुलविस है, जिन्होंने मस्जिद शरीफ को नुकसान पहुंचाना चाहा।
کیونکہ یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ کے مطابق وہ کوئی ناجائز تجاوز نہیں ہے، ناجائز تعمیر نہیں ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، ہماری پرزور اپیل ہے کہ یہاں پوری جموں کشمیر کی یوٹی میں بے روزگاری بہت حد تک بڑھ چکی ہے، غریبی نے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، دوسری طرف سے گران بازاری عروج پہ ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جو سٹیٹ میں اس یوٹی میں اس وقت سرکاری محکموں میں ریکارڈز کے مطابق 40,000 سے زیادہ خالی جگہیں موجود ہیں، ان کو بھرتی رولز کے تحت، بھرتی قوانین کے تحت پور کیا جائے